कमिंग टू द मैथमेटिक्स पार्ट, मैथमेटिक्स पार्ट में हमारा सबसे पहले आएगा इक्वेशन हमारी क्या रहती है, इट इज़ ऑफ फॉर्म बीटा नॉट प्लस बीटा 1x प्लस बीटा 2x2 प्लस बीटा 3x3 एंड सो ऑन, जिसमें x1 x2 x3 ये होते हैं डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स एंड y इज अ डिपेंडेंट वेरिएबल। अब चूँकि हम इसमें y को यूज़ करके बीटा नॉट वगैरह बीटा 1 बीटा 2 ये सब बनाते हैं, है ना, तो ये इसको बोलते हैं लेबल, क्योंकि हमारा ऑलरेडी प्रेजेंट डेटा है कि एक पर्टिकुलर एज के लिए कितनी हाइट रही थी, दैट इज नोन एज लेबल। अगर हम लेबल देते हैं और उससे फिर कोएफिशिएंट्स बनाते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, सुपरवाइज लर्निंग। दैट्स व्हाई इसको सुपरवाइज लर्निंग बोला जाता है। नाउ कमिंग टू कि हमारा इक्वेशन तो हो गया, अब हमारा कि हम इसका वर्क अराउंड क्या वर्क फ्लो क्या होता है हमारा लीनियर रिग्रेशन। लीनियर रिग्रेशन वर्क फ्लो ये होता है हमारा कि हम सबसे पहले इक्वेशन क्रिएट कर ली, इक्वेशन क्रिएट करने के बाद इनिशियली बीटा नॉट बीटा 1 बीटा 2x2 प्लस ये हमारी इक्वेशन हो गई। इसमें इनिशियली बीटा नॉट बीटा 1 बीटा 2 हमको नहीं पता, तो हम इनिशियलाइज कर लेते हैं किसी पर्टिकुलर रैंडम, लेट्स से np डॉट रैंडम लगा के आपने एक रेंज दे दी कि उस रेंज के बीच में मेरे को बीटा नॉट बीटा 1 बीटा 2 दे दो, वो रेंज के बीच में वो बीटा नॉट इनिशियलाइज कर लेगा। तो बेसिकली दिस से रैंडम इनिशियलाइजेशन। उसके बाद एक प्रेडिक्शन आएगा गिवन फॉर अ गिवन x1 x2 x3 एंड सो ऑन, एक y का प्रेडिक्शन आएगा y1, जिसको हम y1 डैश बोल देंगे। बट एक्चुअली हमको y1 पता था कि x1 x2 x3 में गिवन y1 है क्या, तो उसको हम बोलेंगे y1, ठीक है, विच इज़ एक्चुअल एंड दिस इज प्रेडिक्टेड। नाउ व्हेन वी नो द एक्चुअल एंड प्रेडिक्टेड, देन व्हाट डू वी नो अबाउट लॉस, कि हमने इन्फॉर्मेशन कितनी लॉस कर दी, जो भी हमारे कोफिशिएंट्स थे उनको यूज़ करके। तो हमने बोला कि y एक्चुअल वैल्यू y डैश y1 डैश माइनस y, दिस इज़ द लॉस। इसका हम एब्सोल्यूट लगा लेते हैं, नहीं तो कभी नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव हो गया y1 बड़ा है या y डैश बड़ा है या y1 बड़ा है, इस पर डिपेंड करेगा। बट हमें एक्चुअली लेना देना है कि हम एक्चुअल प्रेडिक्शन से कितना दूर है, इसलिए हमने इस पर एब्सोल्यूट लगा लिया। नाउ ये हमारा हो गया लॉस। इस लॉस को हमको कम करना है। इस लॉस को कम करने के लिए हम क्या करते हैं, तो सबसे पहले तो हम ये चूँकि एब्सोल्यूट वैल्यू है ना, तो इसका एब्सोल्यूट वैल्यू का आपको पता होगा कि जब हम फंक्शन ड्रॉ करते हैं तो ये डेरिवेटिव इसका पॉसिबल नहीं होता कुछ एक पर्टिकुलर पॉइंट पे। तो लेट्स से x अगर ये y इज इक्वल टू मॉड ऑफ x है, तो y इज इक्वल टू मॉड ऑफ x का इस तरीके का ग्राफ होता है, ठीक है। इस पॉइंट पे इसका डेरिवेटिव पॉसिबल नहीं है, दैट्स व्हाई इट्स नॉट कंटिन्यूस। तो हम क्या करते हैं कि इसका स्क्वायर ले लेते हैं। हमको क्या करना था, हमको इस चीज़ से लेना देना था कि यार जितना भी हम डिस्टेंस दूर है प्रेडिक्टेड वैल्यू और एक्चुअल वैल्यू से जितना भी दूर है मेरी प्रेडिक्टेड वैल्यू, उतना आना चाहिए हमारा लॉस में, उसका पार्ट प्ले होना चाहिए। लेकिन जब हमने एब्सोल्यूट नहीं लगाया था तो नेगेटिव में हमारा दूर तो थे हम, लेकिन वो ऐसा बता रहा था लॉस नेगेटिव है, लेकिन लॉस का भी नेगेटिव नहीं होगा, लॉस हमेशा पॉजिटिव है, जीरो होगा। तो इसलिए हमने क्या करा, स्क्वायर लगा दिया। तो y1 डैश माइनस y1 इसका होल स्क्वायर, ठीक है। ये तो हो गया एक पॉइंट का प्रेडिक्शन। ऐसे हो सकता है हमने y2 भी एक प्रेडिक्ट किया, तो y2 डैश माइनस y2 का होल स्क्वायर, ऐसे कर करके सिग्मा ऑफ y डैश माइनस y का होल स्क्वायर इज इक्वल टू समटाइम्स x कर लो इसका, कि इज इक्वल टू लॉस होता है, ठीक है। तो ये हमारा लॉस फंक्शन हो गया। अब इसको कम करना है। लॉस फंक्शन जब हमको कम करना होता है तो हम क्या करते हैं, किसी भी फंक्शन को कम करने के लिए डेरिवेटिव लेकर के जीरो करते हैं। तो एक मेथोडोलॉजी उसको हम बोलते हैं OLS, विच इज ऑर्डिनरी लीस्ट स्क्वायर। तो बेसिकली सबसे पहले हमने निकाला सिग्मा ऑफ ये पर्टिकुलर लॉस जो भी है, लॉस का हमने किया डेरिवेटिव बेस्ड ऑन जो भी आपका वेरिएबल का सेट है, ठीक है। उसके बेसिस पे हमने उसको कर दिया ज़ीरो, और उसके बाद हमने जो भी हमारा कोफिशिएंट है उसको निकाल लिया, ठीक है।
नाउ एक तो ये हो गया, इस तरीके से हम डायरेक्ट इसमें एक बार निकलेगा और कोफिशिएंट, और इसमें ऑर्डिनरी लीस्ट स्क्वायर में एक बार कोफिशिएंट निकलेगा। नाउ कमिंग टू कि और क्या अप्रोच है। अब जब हमने एक बार कोफिशिएंट निकाल लिया जिस पे डेरिवेटिव 0 हो रहा है तो हमारा मिनिमा हो गया, ठीक है। मिनिमम पे ही हमको पहुंचना था, जितना लॉस हम मिनिमम कर सके, लॉस वॉज अ फंक्शन, लॉस को हमने मिनिमम कर दिया, कोफिशिएंट हमारे आ गए। तो इक्वेशन क्या बन जाएगी, समथिंग बीटा नॉट प्लस बीटा 1x प्लस बीटा 2x2 प्लस बीटा 3x3 सो ये जो बीटा 1 बीटा 2 ये सब है ये एडिटेड है, ठीक है, पहले से। अदर वे क्या है कि हम ग्रेडियंट डिसेंट को यूज़ कर लें। बेसिकली इसको, ये हमारी जो अप्रोच है ग्रेडियंट डिसेंट, ये होगी आइटरेटिव अप्रोच। ये चलती रहेगी जितने हम इसको बताते जाएंगे। बट हमारा OLS जो है वो वन टाइम होता है, एक बार निकाल के ख़त्म। ग्रेडियंट डिसेंट के बारे में आगे पढ़ेंगे और कि उसमें क्या होता है। बस एक चीज़ देख लेते हैं कि ग्रेडियंट डिसेंट से जानने से पहले हमको एक और चीज़ देखनी चाहिए कि लॉस फंक्शन का शेप क्या होता है। तो फॉर लीनियर रिग्रेशन लॉस फंक्शन शेप जो होता है वो कॉन्वेक्स होता है। कॉन्वेक्स इज समथिंग जिसका कोई लोकल मिनिमा नहीं होता एंड उसका कुछ सैडल पॉइंट नहीं होता। ये सब चीज़ें मैं आगे एक्सप्लेन करूँगा। अभी के लिए बस कॉन्वेक्स को इस तरीके से देख सकते हैं जिसका शेप ये हो, ओपन कप टाइप का। नाउ इसमें हम क्या करते हैं कि हमें बेसिकली यहाँ तक पहुँचना था, तो हमने OLS से निकाला, यहाँ पे डायरेक्टली हम पहुँच गए। लेकिन अगर हमें OLS से नहीं निकालना तो हम एक पर्टिकुलर लो डायरेक्शन पता करो, ग्रेडियंट निकालो। ग्रेडियंट निकाला, ग्रेडियंट से क्या आएगा, स्लोप, ठीक है। तो हमने स्लोप पता कर लिया कि भाई इस डायरेक्शन में हमको जाना चाहिए। जिस भी पॉइंट पे हो उस पॉइंट पे ग्रेडियंट निकालो, स्लोप निकालो, डायरेक्शन पता करो। डायरेक्शन क्या करेगी कि आपका जो वेट्स है उसको कम करना है ज़्यादा करना है उसका बताइए। तो जैसे लॉस फंक्शन वॉज f, तो आपका जो वो था बीटा 1 लेके चलते हैं विलेज से, तो उसका हमने d ऑफ बीटा 1 किया, उसका स्लोप कुछ वैल्यू आ गई पर्टिकुलर नेगेटिव कुछ k। तो हम क्या करेंगे कि नेगेटिव k मतलब कि हमारा जो स्लोप है वो इधर कुछ लाई कर रहा है, राइट, लेफ्ट साइड में। यहाँ पे पॉजिटिव होगा स्लोप, यहाँ पे नेगेटिव होगा स्लोप। नेगेटिव स्लोप पे हमारा इनिशियली यहाँ पे वैल्यू क्या थी, बीटा नॉट की कुछ मान लो T1 थी। अब हमें इस साइड में जाना है तो हमें प्लस करना है। तो जो भी हमारा डेरिवेटिव है df बाई डी बीटा 1 उसका मॉड लेके हमने बीटा नॉट में ऐड कर दिया, ठीक है, ताकि हम धीरे धीरे बढ़ाएं। और इसमें साथ में एक लर्निंग पैरामीटर डाल दिया जो कि एग्जैक्टली डायरेक्टली इसको ऐड नहीं करेगा, कुछ 0.001 टाइम्स करके ऐड करेगा, ठीक है। इस तरीके से हमने निकाल करके बीटा नॉट की वैल्यू एडिट कर दी। तो आगे और पढ़ेंगे ग्रेडियंट डिसेंट के बारे में, बट अभी मेनली ये है पॉइंट कि आइटरेटिव अप्रोच है ये। इसमें धीरे धीरे हमारा मिनिमा तक पहुंचता है और OLS जो है इसमें हमारा डायरेक्टली एक बार मिनिमा पर पहुंच जाता है। नाउ कमिंग टू कि जब OLS और ग्रेडियंट डिसेंट दोनों एग्जिस्ट करता है तो हम OLS यूज़ कर रहे हैं या फिर ग्रेडियंट डिसेंट यूज़ कर रहे हैं। OLS वर्सेस ग्रेडियंट डिसेंट पे आते हैं। व्हेन द नंबर ऑफ वेरिएबल्स इज़ वेरी हाई या फिर डेटा सेट इज़ वेरी लार्ज, OLS के कैलकुलेशन के अंदर हम OLS के भी अलग डिस्कशन करेंगे, बट OLS के कैलकुलेशन के अंदर भी हमें एक्चुअली x ट्रांसपोज x का एक इन्वर्स लेना पड़ता है, ठीक है, विच इज़ अ वेरी टीडियस टास्क, बहुत ही कंप्यूटेशनली एक्सपेंसिव टास्क होता है। इस कारण से जब हम नंबर ऑफ वेरिएबल बढ़ा दो या नंबर ऑफ डेटा सेट बढ़ा देता हूँ मैं, तो इस कारण से हमारा OLS बहुत ज़्यादा कॉस्ट इफेक्टिव नहीं होता है। इसलिए फिर हम ग्रेडियंट डिसेंट यूज़ करके, अलग अलग टाइप के ग्रेडियंट डिसेंट यूज़ करके हम आइटरेटिवली पहुँचते हैं अपने सोल्यूशन।